We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Merry Christmas. क्या हुआ अलीशा, आप क्रिसमस सॉन्ग क्यों गा रही हो? अक्षय, क्या आपको पता नहीं क्रिसमस का महीना है? क्रिसमस महीना का पहला रविवार है और ये महीना है कैरल्स गाने का। ये महीना है खुशियाँ मनाने का और पार्टी करने का। ये महीना है गिफ्ट देने का। ये महीना है मेहमान नवाजी करने का। ये महीना है एक दूसरे को प्रोत्साहन देने का। सो आइए हम पूरा महीना एक दूसरे के लिए खुशियाँ बांटे। हम खिलाए परिवार आप सभी का हिंदी पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। तो आइए हम आगे जाने से पहले एक वचन में जाते हैं। लूका 2 में 10 और 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले जैसे प्रभु भोज होगा और एक बढ़िया संदेश होगा, और आगे बढ़ने से पहले हम ये सभा को परमेश्वर के हाथ में दें और डैडी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम हमारे सरों को झुका के प्रार्थना करेंगे। ये हमारे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये बढ़िया पवित्र महीना आपने हमारे जीवन में दिया ताकि परमेश्वर हम आपके उस बलिदान को याद करें जो यीशु मसीह को स्वर्गीय परमेश्वर से आपने हमें दिए दिया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमेशा आभार रहे। हम परमेश्वर ये महीना पूरा एक दूसरे को देने का स्वभाव रखे परमेश्वर, और हमेशा आपका बलिदान को याद रखे कि आपने सिर्फ हमें दिया है, उस तरह से हम एक दूसरे को दे। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे सभा में हम जाएंगे बढ़िया संदेश होगा परमेश्वर होने देना। तो संदेश के द्वारा आप हमारे दिलों को परमेश्वर बदलना कि परमेश्वर आज हम सही क्रिसमस का दिन का परमेश्वर हम महत्व समझ सके। पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हम सभी के साथ रहना परमेश्वर जो हमारे बीच में है। पिता हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। ऐसे प्रार्थना एक लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का स्वागत है संडे पॉडकास्ट में। हम सभी जानते हैं ये जो महीना है ये क्रिसमस का महीना है, तो आइए हम परमेश्वर की आराधना बढ़िया हम कैरल से करते हैं। पास आओ विश्वासियों, पास आओ विश्वासियों, आनंद करके आओ। एक बार बेथलेहम के पास जगत का त्राता बालक हुआ देखो। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्ग राज्य को। सनातन दुर्गतों के आशा, क्रिस्तेशु तो इम्मानुएल। कन्या के घर से मनुष्य उत्पन्न हुआ। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्ग राज्य को। स्वर्गदूतों संग पृथ्वी जय जयकार उल्लासे, परमेश्वर को ऊंचे पर हो धन्यवाद। धरती पर कुशल मनुष्यों से मिला। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्ग राज्य को। आइए हम और एक गीत गाते हैं। हम दिन राजा पूरब के हैं। हम दिन राजा पूरब के
जानते हैं परम पिता की हम स्तुति गाएं। हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगिनी का कर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया। वो ही हमारा परम पिता, तरस का सर्व सदा, पूर्व से पश्चिम में जितनी दूर किए हमारे गुनाह। हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये प्रभु भोज का समय है। आइए हम प्रभु भोज में जाने से पहले अपने दिन को तैयार करते हैं। मराठी गीत गाते हैं, आसमाना पड़ेगा। माझ्यासाठी सुनी
एक डांस दो, धग धग क्या उल्लास, एक डांस दो, तू शास्ता मिलेगा, निष्पाप को करा तो रंगला तो थकला, माझ्यासाठी सुनी गेला, तो रंगला तो थकला, माझ्यासाठी सुनी गेला, आसमानाकडे ना मोर माझ्या प्रभूचे, आसमानाकडे ना मोर माझ्या प्रभूचे, तो दमला तो थकला, माझ्यासाठी सुनी गेला, तो दमला तो थकला, माझ्यासाठी सुनी गेला, आसमानाकडे ना मोर माझ्या प्रभूचे, आसमानाकडे ना मोर माझ्या प्रभूचे. भाई और बहनों, ये समय है प्रभु भोज का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और क्रिसमस का दिन बहुत ही करीब है, जहां पर हम प्रभु यीशु के पैदा होने का उत्सव मनाते हैं। पर भाई और बहनों, कई बार क्रिसमस का महीना हमारे लिए बस त्योहार का महीना बन जाता है। कई बार वो हमारे लिए सांता क्लॉज या फिर तोहफे देने का महीना या फिर नए कपड़े खरीदने का महीना बन जाता है। और ऐसा कई बार हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए। तो आइए हम अपने आप को याद करें कि यीशु मसीह का इस धरती पर आने का मकसद क्या था। हम देखेंगे मत्ती अध्याय 1 में 21। वह पुत्र जगेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहां पर हम वचन में यह देखते हैं कि प्रभु यीशु का इस धरती पर आने का एक ही मकसद था, और वो था उनके लोगों को अपने पाप से छुड़ाना। भाई और बहनों, हम हर समय पाप करते हैं। ऐसा एक भी दिन हमारा नहीं जाता जहां पर हम पाप नहीं करते। और इन पापों के कारण आज परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने हमें अपने अंधकार में, हमारे पापों में नहीं छोड़ा, पर वो हमारे लिए आए। और क्रिसमस हम यही अपने आप को याद करने के लिए बार बार मनाते हैं। कई बार मैं भी जब क्रिसमस का महीना आ जाता है तो मैं भूल जाता हूं कि यीशु मसीह क्यों आए। मुझे बस पार्टीज में मजा करना या फिर दूसरों से तोहफे लेना या उनको तोहफे देना और कुछ क्रिसमस कैरल्स गाना, इन सब चीजों में मजा आ जाता है। और मैं भूल जाता हूं कि उस शांत रात को यीशु मसीह हमारे लिए क्यों जन्मे। वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए जन्मे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये समय लेते हैं हम उस रात को याद करने के लिए जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। वो पुत्र फिर बड़ा हुआ, वो पुत्र हमारे साथ जिया, हमारे साथ वो चला, हमारे दर्द को उसने सहा।
और ये सब किया ताकि कलवरी के उस क्रूस पर वो अपनी जान दे दे हमारे पापों के लिए। ये हमें कभी भूलना नहीं है भाई और बहनों। जैसे हम ये रोटी लेते हैं जो कि यीशु मसीह के शरीर का प्रतीक है, और इस दाखरस को पीते हैं जो कि उनके लहू का प्रतीक है, आइए हम याद करें उस दर्द को जो उन्होंने हमें अपने पापों से छुड़ाने के लिए सहा, और उस रात को याद करते हैं जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सच में आपका प्यार कितना महान है कि हम जैसे पापियों के लिए आपने अपने पुत्र को भेजा। इसलिए नहीं कि वो हमारा न्याय करे, पर इसलिए ताकि वो हमें अपने पापों से छुड़ाए। और आपने अपना प्यार दिखाने के लिए क्या क्या न सहा लॉर्ड, बल्कि आपने अपने आप को दे दिया, और उस क्रूस पर आपने हमारा शर्म, हमारा पाप को सह लिया। हे पिता, हम आपके आभारी हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें यह अनुग्रह दीजिए कि हम आपके लिए पवित्र रहे, कि हम आपके पीछे चले लॉर्ड, और कभी ना भूले उस दर्द को जो आपने हमारे लिए सहा। हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए लॉर्ड, और एक ऐसा दिल दीजिए जो बस आपके लिए ही धड़कता हो। हम आपसे बेहद प्यार करते हैं लॉर्ड, और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, ये समय है दान का, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप जो भी दे, जितना भी दे, वो एक खुशी भरा दिल से दे, क्योंकि हमारे परमेश्वर को ऐसे ही देने वाले पसंद है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम जो भी रकम यहां पर इकट्ठा करेंगे वो हमारे चर्च में जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें मदद करने के लिए होगा, और परमेश्वर के वचन को और भी लोगों के पास भेजने के लिए होगा। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें संभाला है लॉर्ड। आप विश्वास योग्य है क्योंकि हर कदम आप हमारे साथ चले और हमारे सारे जरूरतों को आपने पूरा किया है गॉड। हमारे पास एक अच्छा परिवार है, आज हम एक बढ़िया कलीसिया के भाग है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और आपको जानते हैं। हे पिता, हम आपसे मांगते हैं कि हमें एक ऐसा दिल दीजिए जो खुशी से इस दान को दे, और हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम ये जो दान इकट्ठा कर रहे हैं उससे आपकी महिमा हो लॉर्ड, आपके लोगों की मदद हो, और उन लोगों तक आपका वचन पहुंचे जिन्होंने आपके बारे में अभी तक सुना नहीं है। हे पिता, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं, और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये बहुत खुशी की बात है कि हम इस साल के अंत में हैं, और जैसा हम जानते हैं कि पूरा साल कोरोना के साथ बीता। शायद हम में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इस साल उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस साल में हमने बहुत सारी महामारी देखी, हम घर में बैठे रहे, बहुत समय तक हम लॉकडाउन में थे, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन खुशी की बात है कि साल ख़त्म होने पे है, और धन्यवाद देने की बात यह है कि आज भी हम बहुत आनंदित हैं और परमेश्वर ने हम सबको बहुत अच्छा रखा है। जैसे हम साल के अंत में आते हैं तो जो आखिरी महीना होता है वो होता है दिसंबर का, और हम जानते हैं कि दिसंबर का जो महीना है वो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि ये वो समय है
जबकि हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारा गिफ्ट एक्सचेंज होता है एक दूसरे को। हम लोग ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया उपहार देते हैं, हम कैरल सिंगिंग करते हैं और बहुत सारा कुछ खाने पीने का भी समय होता है। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कलीसिया होने के नाते कि 25 दिसंबर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तारीख नहीं है, पर हम इसको मानते हैं क्योंकि चाहे प्रभु यीशु मसीह किसी भी दिन जन्म लिया हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में आने से हमारे लिए हर दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 25 दिसंबर। बहुत सारे लोग संसार में इसी समय यानी क्रिसमस के समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे मसीही लोग इसी समय कलीसिया जाते हैं और जो चर्चेज़ हैं वो बहुत हर्षोल्लास से भरे होते हैं और बहुत सारे लोग उसमें विज़िट करते हैं। तो अच्छा मौका है जबकि हम इस समय का फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, उनके वचनों के बारे में बता सकते हैं और उनको बाइबल स्टडी के लिए भी बुला सकते हैं। तो आइए हम मौके का फ़ायदा उठाएं, परमेश्वर के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाएं और साथ ही साथ आज का जो वचन है उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जन्म की शुरुआत हुई। और ये सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में है, क्रिसमस के बारे में हम लूका की किताब से सीखेंगे और आज हम सीखेंगे लूका अध्याय 1 से। हम जानते हैं कि मलाकी की किताब जो हमने पढ़ी उसके बाद 400 साल तक परमेश्वर ने इस्राएलियों से, यहूदियों से कुछ भी बात नहीं की और हम देखते हैं कि 400 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खबर आती है। और ये भी हम जानते हैं कि इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ, जो इसलिए आया कि वो प्रभु यीशु मसीह के सामने पैदा हो और उनके लिए मार्ग तैयार कर सके। तो आइए हम लूक की किताब 1 में जाते हैं और जो पहला अंक है मेरा लूक की किताब 1 में से वो है कि किस तरह परमेश्वर ने जकरिया और एलिशबा को चुना। जकरिया का और एलिशबा का चुना जाना। तो आइए हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 1 और हम पढ़ेंगे वचन 5 से 7 में। 5 से 7 में इसमें बहुत साफ तरीके से बताता है कि किस तरह परमेश्वर ने एलिशबा और जकरिया को चुना था और सबसे बड़ी बात कि क्यों चुना था। हम देखते हैं वचन इस प्रकार कहता है, यहूदियों के राजा हेरोदेश के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशबा था और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिशबा और जकरिया ये दोनों बहुत ही धर्मी थे, इस तरह वचन कहता है और कहता है कि वो परमेश्वर पिता की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष रीति से चलते थे, मतलब पूरे दिल से उनको मानते थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। और कारण ये था कि एलिशबा जो थी वो बांझ थी, मतलब बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी और वे दोनों बूढ़े हो चुके थे। कितनी अजीब बात है कि ऐसे लोग जो परमेश्वर के सामने धर्मी हैं और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को और विधियों को पूरे निर्दोष रीति से मानते हैं, फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। अगर ये हमारे जीवन में होता तो कई बार हम सोचते कि मैं परमेश्वर को इतना मानता हूँ, परमेश्वर की हर एक विधियों पे चलता हूँ, परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को मानता हूँ, बट क्यों हमारे जीवन में संतान नहीं है? क्यों हमें परमेश्वर ने एक बच्चे से आशीष नहीं दी? शायद हमारे दिल में ऐसे ख्याल आते हैं, या हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, या जो आफतें हैं, या जो सिचुएशन हैं, हम सोचते हैं कि
इतनी सारी परेशानियां हैं, हम क्यों धर्मी रहें। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया हम एलीशिबा और जकरिया से सीख सकते हैं कि भले उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी और सारे जीवन भर नहीं थी, जब तक वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को, विधियों को पूरी रीति से मानते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं पे बने रहने का उनको जो आशीष थी, जो फल था, वो उनको मिला। और अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो जकरिया था वो एक याजक था, और जब ऐसा होता है कि मंदिर में उसको धूप जलाने के लिए उसके नाम पे चिट्ठी निकलती है, और जब वो धूप जलाने महापवित्र स्थान पे जाता है तो वहाँ पे एक स्वर्गदूत उसके सामने आता है और वो उससे कहता है कि, अगर हम देखेंगे वचन 13 में तो इस प्रकार लिखा है, 12 से देखते हैं। और जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यहूदा रखना, और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इसराइलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों के मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये सारी बातें जो हैं, जो स्वर्गदूत जकरिया से कहता है, ये हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के बारे में है। और सच में कितने आनंद और आश्चर्य की बात होगी एलीशिबा और जकरिया के लिए कि उनकी बुजुर्गी की अवस्था में एक स्वर्गदूत आके उन्हें कहता है कि अब तुम्हारी जो स्त्री है, यानी जो एलीशिबा है, वो एक बच्चे को पैदा करेगी और वो परमेश्वर की तरफ से होगा और हमेशा, मतलब उसके जन्म से ही आत्मा से परिपूर्ण होगा। मैं समझ सकता हूँ कि कितनी खुशी से उन लोग भर गए होंगे। यहाँ तक कि ऐसा लिखा है कि जकरिया को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ और उसने पूछा कि कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। और स्वर्गदूत कहता है कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर पिता के सामने खड़ा रहता हूँ। और उसके बाद क्योंकि जकरिया उस बात पे विश्वास नहीं करता है कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, जिब्राइल उसको कहता है कि इसके लिए चिन्ह ये होगा कि क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया मेरी बातों को, इसलिए कि जब तक तेरे पुत्र पैदा नहीं होता तब तक तू गूंगा बना रहेगा। तो ब्रदर सिस्टर्स, चाहे हमारे जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हों या परेशानियाँ चल रही हों, या शायद हम भी जकरिया और एलीशिबा के जैसे किसी ऐसे परेशानी में हों जिस तरह उनके बच्चे नहीं थे, शायद हमारे जीवन में और कोई तकलीफ हो, लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज़ जो हम इनके जीवन से सीख सकते हैं वो ये कि फिर भी वो परमेश्वर के सारे नियमों पे चलने वाले थे और पूरे निर्दोष रीति से नियमों को मानते थे। तो आइए हम भी पूरी कोशिश करें कि हम परमेश्वर के वचनों पे बने रहें और पूरी रीति से परमेश्वर के सारे वचनों को मानते रहें। ये ना सोचें कि जब हमारे जीवन में कमियां हैं तो वो शायद परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए श्राप है या हमारा पाप है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर सबको सब आशीषें देता है और उसका जो समय है आशीषें देने का वो अपना अलग समय है, उसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो ब्रदर सिस्टर्स, निराश होने का वक्त नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अगर हमें जैसे जकरिया और एलीशिबा का चुनाव हुआ था, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर हमें चुने, तो आइए पूरी रीति से पूरे निर्दोष होकर परमेश्वर के वचनों पर चलें। आमीन। तो आइए हम अपने दूसरे अंक की तरफ बढ़ते हैं, इसी लूका अध्याय 1 से, जो है मरियम का चुना जाना। मरियम का चुना जाना।
और हम पढ़ेंगे वचन 26 से वचन 35 तक या 36 तक। आइए हम पढ़ते हैं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, ये वही स्वर्गदूत है जो एलीशिबा जो जकरिया को मिला था, उसके 6 महीने के बाद वो मरियम के पास आता है। तो इस तरह लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान यानी परमेश्वर पिता की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जिब्राइल, वही स्वर्गदूत जो जकरिया के पास आता है, वही स्वर्गदूत फिर से मरियम के पास आता है 6 महीने के बाद, और वह मरियम को ये कहता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। जब ये बात इससे कहता है, उसके पहले जो स्वर्गदूत है वह उससे कहता है कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। कितनी बढ़िया बात है अगर कि कोई स्वर्गदूत आके किसी स्त्री को ये कहे कि आनंद और जय तेरी है, और ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और प्रभु तेरे साथ है। अगर हम बात करें मरियम की, तो मरियम एक गरीब घराने से आती थी, और ये जो नासरत नगर है ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, ये बहुत एक छोटी सी जगह है जिसका नाम कहीं भी पुराने नियम में इससे पहले नहीं लिखा गया है, लेकिन ये नए नियम में ही है। और प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि वो उस जगह पे पैदा हो जो ऐसी जगह जो बिल्कुल फेमस नहीं है या बहुत बड़ा शहर नहीं है। और जो यीशु की माता चुनी गई मरियम, वो भी एक बहुत ही साधारण लड़की है। उस समय यहूदी प्रथा में ऐसा होता था कि जो शादियां हैं वो बचपन में या बहुत छोटी उम्र में ही तय हो जाया करती थी। उनको कह सकते हैं कि जो लड़का है और लड़की है उनकी बहुत छोटी उम्र में उनके माँ बाप उनकी मंगनी करवा देते थे। लेकिन ये जो मंगनी है ये आजकल की जो हमारी मंगनी है उससे एकदम ही अलग होती थी, क्योंकि ये मंगनी शादी के बराबर होती थी लगभग। अगर आपको जो आपने किसी के साथ वचन दिया है और मंगनी की है या आपके माँ बाप ने, तो अगर उनको छोड़ना है तो उनको पूरी रीति से तलाक देना पड़ता था। जबकि हम जानते हैं कि मंगनी तोड़ना बहुत आसान है आज के समय में, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो आप सोचिए कि मरियम जिसका विवाह यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के साथ तय हुआ था, वो शायद 1 साल पुरानी ही बात थी, और उस समय मरियम की जो उम्र होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हो सकता है वो 15-16 साल की हो या 17 साल की हो। और इतनी छोटी उम्र में वो लड़की जो कुछ भी नहीं है, कोई बहुत पैसे वाली नहीं है या बहुत बड़े ख़ानदान से नहीं आती या बहुत
बड़े घराने से नहीं आती, एक बहुत छोटे जगह में रहती है, ऐसी एक लड़की को जब स्वर्गदूत आके कहता है कि तू पुत्र जनेगी और परमेश्वर की आशीष तुझ पर हुई है, तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल होगा मरियम के लिए ये सोचना कि ये कैसे हो सकता है या ये क्या बातें हैं जो मेरे साथ हो रही हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब मरियम घबरा गई तो स्वर्गदूत उसे कहता है कि भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। एक और बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ या आपके सोच में या आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ, वो ये है कि वचन अगर आप 35 देखें तो वहाँ पे स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को नबी के रूप में देखा जाता है या नबी कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है क्योंकि परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। लेकिन ये वचन बहुत साफ तरीके से कहता है कि यहाँ पे परम प्रधान यानी परमेश्वर पिता की सामर्थ मरियम पे छाया करती है और जिससे वो गर्भवती होती है और वो पुत्र उत्पन्न होता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। तो ये बहुत ही बढ़िया वचन है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा था, और ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ। तो हमें सीखने वाली बात यह है ब्रदर सिस्टर्स की, चाहे हम किसी भी जगह से आते हों या हम किसी भी घराने से आते हों, चाहे हम पढ़े लिखे हों या हम पढ़े लिखे ना हों, लेकिन अगर हम बहुत दीन हैं और परमेश्वर में बने हुए हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर सकता है और हमें बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मरियम के बारे में भी हम इसी तरह देखते हैं कि वो बहुत ही दीन और बहुत ही सेवा करने वाले दिल की थी। जब हम आगे देखेंगे तो इस बात को हम सीखेंगे मरियम के जीवन से, और परमेश्वर का वो बहुत महिमा करती है बाद में कि परमेश्वर ने उस पर ऐसी दया करी और उसको चुना। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है ब्रदर सिस्टर्स, अगर हम भी मन में दीन बने रहें तो परमेश्वर हमें भी चुन सकता है। आमीन। तो हम और मरियम के बारे में देखते हैं, और मेरा जो अगला अंक है वो ये है कि मनुष्य की धार्मिकता उसके कामों से प्रकट होती है। मनुष्य की धार्मिकता उसके कामों से प्रकट होती है। जब हमने वचन 36 अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें स्वर्गदूत मरियम को ये बताता है कि एलीशिबा जो है उसको भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और वो ऐसा कहता है कि वो उसका 6वां महीना चल रहा है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। और अगर हम उसके आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और उसके बाद स्वर्गदूत उसके पास से चला जाता है। मतलब कि एक कुंवारी लड़की है, परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने के लिए तैयार है, उसको कुछ चिंता नहीं है कि उसके साथ क्या होगा या कैसे होगा, लेकिन वो पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित है। और उसके बाद अगर हम वचन 39 देखें 39, तो उसमें कहता है कि उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशा को नमस्कार किया। मतलब जब उसको स्वर्गदूत ने ये बात कही कि एलीशिबा भी प्रेग्नेंट है और गर्भ से है और उसको 6 महीना हो चुका और ये परमेश्वर की तरफ से है, और स्वर्गदूत ने ये भी कहा कि तुम भी गर्भवती होने वाली हो, लेकिन उसने इस बात की चिंता नहीं करी और वो तुरंत ही उठकर यहूदा के नगर को जाती है और जकरिया के घर जाती है ताकि वो एलीशिबा से मिल सके। और जैसे हम देखते हैं कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो मरियम उसके पास तकरीबन 3 महीने रह के उसकी सेवा करती है। ये कितनी बड़ी बात है ब्रदर सिस्टर्स की
जब स्वर्गदूत आके मरियम से कहता है कि तुम गर्भवती होगी और तुम जो पुत्र को तुम पैदा करोगे वो परमेश्वर का पुत्र होगा, परम प्रधान का पुत्र होगा, यानी तुम परमेश्वर की स्वयं परमेश्वर के पुत्र की माता बनोगी। ऐसी स्त्री खुद जब गर्भवती होने वाली है उसको इस बात की चिंता नहीं है और वो जाती है एलीशिबा के घर और 3 महीने तक एलीशिबा की सेवा करती है। कितनी बढ़िया बात है ब्रदर सिस्टर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम का जो स्वभाव है वो कितना ज़्यादा सेवा करने का, उसको इस बात का कोई घमंड नहीं है कि मुझे स्वर्गदूत ने आकर कहा कि मैं यीशु की माता होने वाली हूँ, मैं परमेश्वर के पुत्र की माता बनने वाली हूँ और ये समय है जबकि मैं महान होंगी या मैं बड़ी होंगी और मुझे लोगों से सेवा लेने की ज़रूरत है, मुझे लोगों ने आके सेवा करने की ज़रूरत है। लेकिन वो जाके एलीशिबा की 3 महीने सेवा करती है। ये सच है कि ब्रदर सिस्टर्स की हम जो भी काम करते हैं या कैसा भी जीवन जीते हैं या हम जो लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जो हम उनके बारे में प्रार्थना करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, हम उनके साथ वचन बांटते हैं, हम उनके घरों में विजिट करते हैं और पूरी दीनता के साथ जो हम लोगों की सेवा करते हैं, ये हमारी धार्मिकता को सही रीति से दिखाता है कि हम सच में परमेश्वर में कितने धर्मी हैं या दीन हैं। कई बार ऐसा होता है ब्रदर सिस्टर्स कि हम धार्मिकता की बातें शायद बहुत सारी करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में किसी के प्रति सेवा भाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ मरियम से सीख सकते हैं कि वो इतना बड़ा औहदा उसको मिलने वाला था जबकि वो सारी स्त्रियों में धन्य कहलाने वाली थी, पर उसके बाद भी वो सेवा करने पहुंच जाती है। तो ये चीज़ हम मरियम के जीवन से सीख सकते हैं। आइए हम भी अपनी धार्मिकता अपने कामों से दिखाएं, एक दूसरे से प्रेम करने में दिखाएं, एक दूसरे की सेवा करने में दिखाएं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने से दिखाएं, एक दूसरे की मदद करने में दिखाएं और एक दूसरे के दास बने रहने में दिखाएं, ना कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना या वचन की बातें करके और कुछ भी सेवा भाव हमारे जीवन में ना हो, ऐसा जीवन हम ना जिए। आमीन ब्रदर सिस्टर्स। तो हम आगे बढ़ते हैं वचन में और मेरा जो अगला अंक है वो ये है कि पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करो या परमेश्वर की महिमा करो। जैसे हम वचन 40 से आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि एलीशिबा परमेश्वर को धन्यवाद देती हैं और उसके बाद हम एक और धन्यवाद की प्रार्थना और गीत सुनते हैं जो जकरिया के द्वारा होता है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका जो बेटा है वो पैदा होता है। तो हम देखते हैं वचन 42 से और हम देखते हैं कि किस प्रकार एलीशिबा परमेश्वर को महिमा देती है। आइए हम पढ़ते हैं वचन 42 से। इस प्रकार कहता है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, और देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों पे पड़ा त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछला। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। और इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि वह शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार जब एलीशिबा मरियम को धन्य कहती है, मरियम भी पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर को महिमा देती है और परमेश्वर के लिए वो ये महिमा की बातें कहती है। वो कहती है कि परमेश्वर मेरा प्राण
प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंद हुई है। और वो ये कहती है कि परमेश्वर ने मेरी दीनता को देखा। दीनता से मतलब है कि वो कितनी गरीब या कितनी दीन हालत में थी, वो उस बारे में बात करती है। वो यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं कर रही है कि मैं दीन हूँ, पर वो ये कहती है कि मेरी दीनता यानी मेरी गरीबी की हालत को देखा और मुझे आशीष दी, और इतनी आशीष दी कि युग युग के लोग, सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। और वो फिर परमेश्वर की बड़ाई में ये भी कहती है कि परमेश्वर एक बहुत सर्वशक्तिमान है और वो बड़े बड़े काम को करता है, और उसकी दया उन पे जो उससे डरते हैं पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। और जो घमंड दिखाता है या अपना भुजबल दिखाता है, वो सब परमेश्वर उन सब को गिरा देता है। ये बहुत ही बढ़िया बात है ब्रदर्स सिस्टर्स कि हमें हर हाल में परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। और जब हम परमेश्वर की महिमा करें तो बहुत ही दीन बने और दीनता के साथ परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि जितना छोटा हम अपने आप को करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे लिए उतना बड़ा हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है जो हम मरियम से सीख सकते हैं कि किस प्रकार वो परमेश्वर की पूरे दिल से महिमा करती है। हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए बढ़िया गीत गाएं, हम परमेश्वर के लिए ऐसी प्रार्थना करें जो परमेश्वर की तारीफ से भरी हो। हर एक चीज़ जो हमारे जीवन में अच्छी होती है हम उसको लिख के रखें और उसको परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद दें। कई बार ऐसा होता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और हुई हैं जिनके लिए मैं शायद मन में परमेश्वर के लिए हमेशा धन्यवादी रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए अलग से समय नहीं निकालता हूँ या परमेश्वर की महिमा को मैं गीत के रूप में या एक प्रार्थना के रूप में नहीं कहता हूँ। ये हमें चाहिए कि हम रोज पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर जो बहुत ही महान परमेश्वर है हमारा, हम उसे सारी आदर महिमा दें और हर बात के लिए धन्यवाद दें। और जैसे हम वचन 67 यानी 66 के पास पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता है जकरिया, वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की महिमा करने लगता है। मैं उसकी कुछ एक दो लाइनें आपको बताना चाहता हूँ जो हमको वचन 68 और 69 में मिलेगी, यानी 68 और 69 में मिलेगी। वो कहता है कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो और कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला है, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ता के द्वारा जो जगत में आदि से होते हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे बैरियों और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। तो यहाँ पे अगर आप ये पूरा आगे का वचन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जकरिया भी पूरे दिल से पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर की महिमा करता है और धन्यवाद देता है। तो ये जो अध्याय 1 है लूका का, ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने बहुत ही दीन लोगों को, जो कुछ भी नहीं थे, उनको चुना। एक को जो जकरिया और एलिशिबा है, उनको परमेश्वर ने उनके बुढ़ापे में चुना कि उनको संतान दे। मरियम जो बहुत ही दीन थी और एक बहुत छोटी जगह की रहने वाली थी, परमेश्वर ने उसको चुना कि उसको बहुत बड़ी आशीष दे कि वो युग युग तक सब स्त्रियों में सबसे ज़्यादा धन्य कहलाए। और हम देखते हैं किस प्रकार के मरियम ने पूरे दिल से परमेश्वर को महिमा दी और जकरिया को कि किस तरह जकरिया ने भी पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर को महिमा दी। तो आइए ब्रदर्स सिस्टर्स, जबकि ये समय है क्रिसमस का, हम भी एक दूसरे की सेवा करें, दीन बने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सारे वचनों पे चलने वाले बने, आज्ञाओं को पूरे निर्दोष रीति से मानने वाले बने और हर बात में पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। और
आने वाला जो समय हो वो हम परमेश्वर की महिमा में बिताएं। ये ना सोचें कि ये साल बहुत ख़राब है या बुरा है। जब तक हम परमेश्वर के साथ बने हैं, हमारे लिए हर पल, हर समय, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छा और आशीषमय है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ब्रदर सिस्टर्स कि आपने लूका अध्याय 1 से इन 3 जो अंक हैं जो मैंने आपसे बताए उसमें से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लूका अध्याय 1 में जाएं और बहुत बारीकी से पढ़ें। वो बहुत ही सुंदर अध्याय है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका मन भी बहुत आनंदित होगा। सारी चीज़ों के लिए फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इस वचन के देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। खैर, जैसे आप सभी ने अभी तक गेस कर लिया होगा कि अगले 3 हफ्तों के लिए हम लूका के पहले 2 अध्याय पर अपना पूरा ध्यान रखेंगे, जहां पर लूका हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताते हैं। मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आने वाले हफ्तों में इन 2 अध्यायों पर आप अपना ध्यान रखें, इन पर अपना डिवोशंस, बाइबल टॉक और क्वाइट टाइम करें, ताकि आप भी अपने आप को तैयार रख सके परमेश्वर के जन्मदिन के लिए। और हाँ, मैं आपको ये भी एक सजेशन देना चाहता हूं कि बस कुछ ही दिन बचे हैं इस साल को खत्म होने के लिए, तो आइए हम एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार करें। उस एक व्यक्ति से बात करो जिससे आप बात करने में हिचकिचा रहे थे। किसी को अपने घर पर बुलाओ बढ़िया सा समय बिताने के लिए, या फिर रैंडम वीडियो कॉल करो किसी को भी, अपने दोस्तों को और अपने भाइयों बहनों को बस ऐसे एक वीडियो कॉल करके उन्हें पूछो कि वो कैसे कर रहे हैं। और आइए इन सब चीज़ों में हम अपनी खुशी जो हमें परमेश्वर के वचन से मिलती है वो बांटें। पर ये सब करते समय मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। चाचा कोरोना अभी भी बाहर घूम रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे बचे रहिए। आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएं और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। शोर दुनिया में ये हो गया,